वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9th हिंदी, क्षितिज, साखिया एवं सबद के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, मानसरोवर जो है एक तो पवित्र सरोवर है, हाँ, और दूसरा जो कवि ने मानसरोवर का इस्तेमाल किया है वो हमारे पवित्र मन या मानस, हमारे मन के लिए भी कवि ने मानसरोवर का ही इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन 2 है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो आंसर है, देखो, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से मतलब बुराइयों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन पवित्र हो जाता है और पाप सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से आप जब मिलते हैं तो सारी की सारी जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और मन पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आंसर है, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो जो आप अपने एक्सपीरियंस के बाद स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करते हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट है, देखो, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो आंसर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क, वितर्क, वैर, विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत है। बेसिकली जो भेदभाव नहीं करता जाति धर्म की, तुम छोटे तुम बड़े, तुम्हारा ये अच्छा तुम्हारा वो बुरा, ये सब नहीं, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो ईश्वर भक्ति में हर समय लगा रहता है। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा संत होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर इशारा किया है। तो संकीर्णता होती है छोटी सोच बेसिकली। तो अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर इशारा किया है। अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। खुद को तो बहुत ऊंचा मानते हैं और दूसरों के धर्म की बुराई निंदा करते हैं। ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत ही छोटी सोच है। ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। कुछ लोगों में अहंकार होता है कि हम तो बहुत ही ऊंची जात के हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली पॉश हैं। तो ये भी बेवकूफ़ी ही है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखो, आंसर है इसका, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब एक्चुअल जो होती है वो तो कि भाई ये इस परिवार का, इसका ये सब होता है, बट जब आप अपना कर्म करना शुरू करते हैं, आप जीवन में खुद से बड़े काम करते हैं, तो आपके कर्मों से ही आपकी पहचान बनती है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। बड़े बड़े कुलों में जन्मे थे, राजा थे, मगर गलत काम करे तो बुराई ही इनको मिली, कंस, दुर्योधन, रावण आदि को। क्वेश्चन 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भेकन ते झक मारी। तो इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान कुत्ता।
निंदा रूपी वो भौंक रहे हैं। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। तो देखो, स्वान रूपी संसार है, आप कोई भी काम करेंगे हंसती चढ़िए ज्ञान को, मतलब आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, ठीक है। और जो संसार में संसार रूपी जो स्वान है, मतलब कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं, मगर हाथी तो ध्यान नहीं देते ना कुत्तों पर। इसी तरीके से आप में जो ज्ञान है, आप अपने ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की बकवास बातों पर। सबद। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो आंसर है, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थान जहाँ भी हो सकता है, हर कोई ईश्वर को पाने की कोशिश करता ही रहता है। क्वेश्चन 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका आंसर है, देखो, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा, न कैलाश, न आदि तीर्थ यात्रा में। वह ना कर्म कांड करने से मिलता है, ना योग साधना से, ना बैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। तो न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न तीर्थ यात्रा में, न कर्म कांड में, योग साधना में भी नहीं, न बैरागी बनने में। ईश्वर आपके अंदर है, आप अपने अंदर ईश्वर को खोजिए, आपको ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? तो कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, वह प्राणी की हर सांस में समाया है, उसका वास प्राणी के मन में ही है, आपके अंदर ही ईश्वर है। क्वेश्चन 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? तो उसका आंसर है, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक पूरे वेग से होता है, इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की गई है। तो कबीर के अनुसार जब ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो एक वो आंधी की तरह आती है और आपकी चेतना को विकसित कर देती है। क्वेश्चन 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है, भक्त के मन का कूड़ा करकट, लोभ, लालच आदि निकल जाता है, मन में प्रभु भक्ति का भाव जागता है, भक्त का जीवन भक्ति से आनंदमय हो जाता है। तो जो भी भ्रम, जो भी होते हैं ना, डर या फिर शंकाएं, सब खत्म हो जाता है जब ईश्वर की प्राप्ति होती है। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की वो ऋणी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। इसका देखिए अर्थ है, ईश्वर ज्ञान जब हो जाता है ना, तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उसके बाद ना प्रभु के प्रेम की वर्षा होती है इंसान पर। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरीके से सरोवर हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम एक एक वर्ड का कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखी और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुस्लिम में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है। तो वो जो बेसिकली जो भेदभाव है ना हिंदू मुस्लिम का, या फिर जातियों का, या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव, कबीर कहते थे ये सब बिल्कुल गलत है। दूसरी बात वो कहते थे कि भाई आपके कर्म ही सबसे बड़े होते हैं, ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे। थैंक यू।